Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do the last chapter of your English textbook Santur class 3 new NCERT. So unit 4 का ये last chapter है. The name of the chapter is Chandrayaan. बाकी के सभी units और सभी chapters इस book के हमने cover कर ली है. You can watch all other videos and the links are there in the description box. Now let's move ahead with the chapter Chandrayaan. इसको हम छोटे छोटे parts में read कर लेते हैं. There was a girl named Rani who lived in a village. She was very curious and used to ask many questions to her family, teachers, and friends. रानी नाम की एक लड़की एक गांव में रहती थी. वो बहुत क्यूरियस थी. क्यूरियस मतलब उसको सब कुछ जानना होता था. वो बहुत क्वेश्चंस करती थी अपनी फैमिली के लोगों से, टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से. Why is the sky blue? Where does the sun go at night? सो इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछती थी कि आसमान नीला क्यों है, सूरज रात में कहाँ चला जाता है. वन इवनिंग रानी हर्ड हर मदर सिंगिंग चंदा मामा दूर के. हियरिंग दिस रानी आस्क्ड हर मदर, अम्मा हाउ फार इज द मून. अम्मा सेड, रानी द मून इज वेरी फार इन द स्काई. एक दिन शाम को रानी ने अपनी माँ को गाते हुए सुना. उसकी माँ गाना गा रही थी चंदा मामा दूर के. ये सुनकर रानी ने अपनी माँ से पूछा, अम्मा चांद कितनी दूर है, चांद कहाँ पर है. तो अम्मा ने कहा, रानी चांद बहुत दूर है आसमान में. फिर रानी kept on thinking about the moon and fell asleep. वो रात को फिर चांद के बारे में सोचने लगती है और सोचते सोचते सो जाती है. The next morning रानी woke up hearing the loud voice of her elder brother प्रतीक. अगले दिन वो अपने भाई की आवाज से उठ जाती है. उसका भाई बहुत तेज तेज बोल रहा होता है. He was pointing to the TV and shouting in excitement. वह टीवी की तरफ पॉइंट करके अपनी फिंगर को और एक्साइटमेंट में मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर चिल्ला रहा होता है. लुक रानी, इंडिया इज ऑन द मून. और कहता है कि देखो रानी, टीवी में देखो, इंडिया जो है वो चांद पे चला गया है. रानी लुक्ड एट द टीवी. शी कुड सी सम फोटोज ऑफ सम मशीन्स ऑन द मून. वो देख पा रही थी कि टीवी में एक कोई मशीन जैसी चीज चांद के ऊपर दिख रही है. शी हर्ड अ फ्यू पीपल टॉकिंग अबाउट द लैंडिंग ऑन द मून. उसने सुना कि कुछ लोग चांद पे उतरने की बातें कर रहे थे. शी वॉज कंफ्यूज एंड आस्क प्रतीक, हाउ डिड चंद्रयान रीच द मून. वो कंफ्यूज होती है और अपने भाई को कहती है कि चंद्रयान चांद पे कैसे पहुंचा. हैव यू सीन पिक्चर्स ऑफ चंद्रयान लैंडिंग ऑन द मून. ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आपने इमेज देखी थी न्यूज में चंद्रयान की जब वो मून पे लैंड हुआ था. तो प्रतीक रिप्लाइड दैट हिज फ्रेंड विवान्स मदर आंट नंदिनी इज अ साइंटिस्ट. शेल वी गो एंड टॉक टू हर. आस्क्ड प्रतीक. प्रतीक ने पूछा कि मेरा जो फ्रेंड विवान है उसकी मम्मी यानी कि आंटी नंदिनी साइंटिस्ट है, हम उनके पास चलकर पूछे. रानी हैप्पीली अग्रीड. बोथ रानी एंड प्रतीक डिसाइडेड टू विजिट विवान्स हाउस. उसके बाद रानी ने अग्री किया और दोनों विवान के घर चले गए. विवान एंड हिज मदर वेलकम देम. उन लोगों ने रानी को और उसके भाई को वेलकम किया. रानी कुड सी मैनी मॉडल्स एंड फोटोग्राफ्स ऑफ रॉकेट्स इन देयर हाउस. रानी ने आंटी के घर में बहुत सारी फोटोग्राफ्स देखी, मॉडल्स देखे. किसके? रॉकेट्स के. Nandini auntie offered शरबत to the children and said, रानी what do you want to know. आंटी ने शरबत दिया और रानी से पूछा कि तुम्हें क्या जानना था. रानी replied, people say India is on the moon. Can you please tell us more about this. रानी ने कहा कि सभी लोग कह रहे हैं इंडिया अब मून पे चला गया है, क्या आप ये मुझे और अच्छे से समझा सकती हैं. आंटी said, yes of course, do you know which vehicle is used to go to the moon. क्या तुम्हें पता है कि चांद पे जाने के लिए कौन सा व्हीकल या कौन सी गाड़ी यूज हुई है. प्रतीक इमीडिएटली सेड, आई नो आंटी इट इज अ रॉकेट. प्रतीक कहता है, हाँ मुझे पता है, वो एक रॉकेट है. आई हैड सीन ऑन द टीवी, मैंने टीवी पे देखा था. रानी पॉइंटेड टू द मॉडल एंड फोटोज ऑफ रॉकेट इन द रूम. रानी रॉकेट की तरफ फिंगर करके कहती है कि इससे. नंदिनी सेड, वेरी गुड, यस अ रॉकेट इज यूज टू रीच द मून. हाँ एक रॉकेट यूज हुआ था चांद पे जाने के लिए. रानी आस्क्ड, व्हाट डज चंद्रयान मीन. चंद्रयान का मतलब क्या है, रानी पूछती है. नंदिनी रिप्लाइड, चंद्र मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल.
मतलब चांद पे जाने वाले व्हीकल को हम चंद्रयान बोलते हैं। ऑन 14th जुलाई 2023 इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून। जुलाई में 2023 में 14th जुलाई को इंडिया पहली कंट्री बनी जो मून की ऐसी साइड पे लैंड हुई जो हम यहाँ से अर्थ से नहीं देख सकते हैं। रानी जंप्ड विद एक्साइटमेंट एंड सेड, कैन आई गो टू द मून टू? रानी खुशी से कूदते हुए बोलती है, क्या मैं भी चांद पर जा सकती हूँ? तो फिर नंदिनी स्माइल्ड, मे बी वन डे। और फिर नंदिनी आंटी स्माइल करते हुए कहती है, हो सकता है कि एक दिन जरूर जाओ। तो ये था चैप्टर चंद्रयान। नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर। पहला है क्यूरियस। क्यूरियस मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा, वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग। नेक्स्ट है एक्साइटमेंट, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्साइटेड, बहुत ज्यादा उत्तेजित होना, बहुत ज्यादा उत्साहित होना। मशीन, ऐसा कोई भी इक्विपमेंट जो मूव करता है और जिससे हमारा काम आसान होता है। A piece of equipment with moving parts that is designed to do a particular job. Confused मतलब not able to think clearly, जो सही से ना सोच सके। Scientist, a person who studies or teaches science, जो साइंस पढ़ता है या साइंस सिखाता है उसे साइंटिस्ट कहते हैं। Rockets, a large cylindrical objects that move very fast by forcing out burning gases. Rocket एक ऐसा cylindrical object होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, जो बर्निंग गैसेस, गैसेस बर्न करने की वजह से बहुत फास्ट चलता है। चंद्रयान, चंद्रयान एक व्हीकल है, यानी चंद्रयानी मून, एंड यान यानी व्हीकल। नाउ आंसर सम क्वेश्चन। फर्स्ट है, रानी वॉज वेरी क्यूरियस, हाउ डू यू नो? रानी बहुत क्यूरियस थी, ये कैसे पता चला? एज शी यूज टू आस्क मैनी क्वेश्चन टू हर फैमिली, टीचर्स एंड फ्रेंड, क्योंकि वो सबसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी अपनी फैमिली से, टीचर से, फ्रेंड से, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रानी क्या थी? क्यूरियस थी। नेक्स्ट है, What did Pratik say in excitement? प्रतीक ने एक्साइटमेंट में क्या कहा? So he said, Look रानी, India is on the moon. उसने कहा कि रानी देखो, इंडिया अब चांद पर चला गया है। थर्ड है, Who was नंदिनी आंटी? नंदिनी आंटी कौन थी? She was a scientist. वो एक साइंटिस्ट थी। नेक्स्ट, What do the words चंद्र and यान means? So चंद्र means moon and यान means vehicle. नाउ कंप्लीट द सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया है, इसको कंप्लीट करना है। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून ऑन द फार साइड ऑफ द मून। कहाँ लैंड हुआ था? जो साइड अर्थ से नहीं दिखती है उधर, फार साइड ऑफ द मून। नाउ थिंक एंड से, इमेजिन यू आर इनवाइटेड बाय अ साइंटिस्ट टू स्पेंड 10 days on the moon. Make a list of the items that you would like to take with you. इमेजिन करिए कि एक साइंटिस्ट ने आपको इनवाइट किया है कि आप 10 दिन के लिए चांद पे रह सकते हैं। तो आपको हर वो चीज़ बतानी है 10 चीज़ों में जो आप लेकर जाना चाहेंगे। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप चाहें तो इनको चेंज कर सकते हैं, जैसे टॉर्च, कैमरा, देन कैंडल, स्टैंड, स्नैक्स, बैटरीज, मैच स्टिक, वाटर बॉटल्स और वाटर, क्लॉथ्स, स्लीपर्स। तो ये कुछ चीजें हैं, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रयान ट्रेवल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। यू मे आस्क एल्डर्स एट होम अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू प्लेस दैट आर फार फ्रॉम होम। आपको अपने घर में अपने बड़ों से पूछना है कि अगर वो दूर जाते हैं तो कैसे जाते हैं। जैसे अर्थ से मून तक जाने के लिए चंद्रयान का यूज हुआ, तो आपको अपने घर के लोगों से पूछना है कि अगर वो दूर का सफर करते हैं तो कैसे करते हैं, राइट? तो ये आप पूछेंगे और बताएंगे। नेक्स्ट है, हैव यू एवर ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस योरसेल्फ? इफ यस, शेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स। क्या आपने कभी बहुत दूर का सफर किया है? अगर किया है तो आपको शेयर करना है एक्सपीरियंस। सो यस, आई वेंट टू अ फैमिली ट्रिप बाय ट्रेन। वी कैरिड लॉट्स ऑफ थिंग्स विद अस लाइक फूड आइटम्स, क्लॉथ्स, स्लीपर्स एटसेट्रा। इट वॉज अ वीक लॉन्ग ट्रिप। हाँ, एक ट्रिप पे हम ट्रेन से गए थे, वहाँ हम बहुत सारी चीजें लेकर गए थे, जैसे खाने का सामान, कपड़े, स्लीपर और भी बहुत सारी चीज। और वो एक हफ्ते का लंबा ट्रिप था। आप भी बता सकते हैं अगर आप गए हैं तो। नाउ नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग लाइंस। हमें ये लाइंस अच्छे से रीड करनी है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड रानी हु लिव्ड इन अ विलेज। एक लड़की थी जिसका नाम था रानी, वो एक गांव में रहती थी। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट। यहाँ पर कह रहा है, नोटिस दैट वी यूज ए बिफोर गर्ल। हमने गर्ल से पहले ए यूज किया है, विलेज से पहले भी ए यूज किया है और हैंकी से पहले भी ए यूज किया है। लेकिन एन बिफोर एन एलिफेंट, एलिफेंट से पहले हमने एन यूज किया है। तो कब हम ए यूज करते हैं, कब एन, इसके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने बना रखी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। वी यूज ए बिफोर सिंगुलर नाउन। कभी एक चीज के बारे में बताना हो तो हम ए यूज करते हैं।
एन भी हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं कि किसी एक चीज के बारे में बताना हो, लेकिन इसमें फर्क क्या है? जब कोई वर्ड A E I O U यानी वॉवेल साउंड से शुरू होता है तो हम एन लगाते हैं। बाकी कॉन्सोनेंट यानी इन 5 लेटर्स को छोड़ के ABCD के किसी और लेटर से अगर वर्ड स्टार्ट होता है तो हम ए लगाते हैं। और अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए। हमें ए से फिल करके इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। पहला है डैश डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन। कितने डॉग हैं? एक डॉग है। और डॉग वर्ड का पहला लेटर क्या है? डी यानी कॉन्सोनेंट, तो ए आएगा। अ डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन। माई मदर गिव्स चपातीज टू अ काउ एवरी डे। मेरी मम्मी एक गाय को रोज चपाती देती है। काउ सी से शुरू होता है यानी कॉन्सोनेंट, तो ए लगाएंगे। नेक्स्ट है, in summer, a sparrow builds its nest on the mango tree near our house. गर्मी के समय में एक चिड़िया, एक स्पैरो यानी गोरैया चिड़िया पेड़ पर आके घोंसला बनाती है, आम के पेड़ पर। तो एक चिड़िया है और एस से स्टार्ट हो रहा है स्पैरो, तो क्या करेंगे? ए लगाएंगे। नेक्स्ट एन फील करना है। सो एन कब लगाते हैं? जब वर्ड AEIOU से शुरू होता है। जैसे आई सॉ एन ईगल yesterday। ईगल किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से, तो वॉवेल साउंड है तो एन। देन माया बॉट एन अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून। अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाएंगे। नाउ एन आइसक्रीम, आइसक्रीम आई से स्टार्ट हो रहा है तो एन आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स हिज कार्ट इन द इवनिंग। आइसक्रीम वाला शाम को अपनी आइसक्रीम की गाड़ी लेकर आता है। अब हमें मिक्स सेंटेंस दिए हैं, कहाँ ए आएगा कहाँ एन आएगा आपको फिल करना है। तो पहले में आएगा अ ब्राउन हैन लेड एन एग। ब्राउन में बी और एग में ई, तो ई वॉवेल है तो एन आएगा है। ब्राउन में बी जो है कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। फिर एन ईगल सेट ऑन अ बिल्डिंग। ईगल में ई वॉवेल है तो एन आएगा, और बिल्डिंग में बी कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। थर्ड है मैरी एट एन एप्रीकोट, क्योंकि ए है। अ चीकू क्योंकि सी है। एंड एन ऑरेंज क्योंकि ऑरेंज में ओ जो है वो वॉवेल है। तो इस तरीके से हम ए एंड द फिल करेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय फॉर्मिंग वर्ड्स यूजिंग SK, SW, SP एंड ST। इनका यूज करके हमें सही वर्ड बनाना है। जैसे पहला दिया है देयर आर स्विंग्स इन द पार्क। स्विंग मतलब झूले, SW इससे क्या बना? स्विंग। फिर है द चिल्ड्रन थ्रो STONES स्टोन्स इन द रिवर। स्टोन यानी पत्थर। फिर है आई नीड अ स्पून, SPOON स्पून यानी चम्मच, एंड अ बोल फॉर सूप। देन हैव यू हर्ड द स्टोरी, STORY। Then next, the blue skirt matches with the pink shirt। स्कर्ट आएगा SK। ओके, तो ये वर्ड्स हमने सीखे। नेक्स्ट है यहाँ दिया हुआ है डिस्क्राइबिंग द मून। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द मून विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द मून। आपको मून की पिक्चर ड्रॉ करनी है, तो मैंने ऐसे 2 क्लाउड्स ड्रॉ किए, उसमें कलर कर दिया, कुछ स्टार्स ड्रॉ किए और मून ड्रॉ करके उसमें कलर कर दिया। अब मून के बारे में कुछ लाइन्स लिखनी है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आप चाहे तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं। वी सी द मून एट नाइट। हम मून को रात में देखते हैं। द मून लुक्स सिल्वर इन कलर। वो सिल्वर कलर का दिखता है। इट इज स्मॉलर देन अर्थ। वो अर्थ से छोटा है। इट इज फार अवे फ्रॉम अर्थ। वो अर्थ से बहुत दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फन विद वर्ड्स। रीड दीज सेंटेंसेस अलाउड विद योर टीचर। आपको नीचे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो टीचर के साथ रीड करना है। सो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। पूरे वीक में कितने डेज होते हैं? 7। संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। सप्ताह का पहला दिन जो होता है, फर्स्ट यानी पहला, संडे होता है। मंडे इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक। मंडे सेकेंड डे होता है। ट्यूसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक। ट्यूसडे तीसरा दिन होता है। वेनसडे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक। वेनसडे फोर्थ डे होता है। थर्सडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक। थर्सडे फिफ्थ यानी पांचवा दिन होता है। फ्राइडे इज सिक्स्थ डे ऑफ द वीक। फ्राइडे छठा दिन होता है। सैटरडे इज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक, और सैटरडे सेवेंथ डे होता है यानी सातवां दिन होता है हफ्ते का। Now let's see the next question. Look at the words given below. Read them aloud. Find their position in the week. Using the text given above, one has been done for you. So हमने अभी देखा कौन सा दिन किस नंबर पे आता है, तो वैसे ही हमें यहाँ पे फिल करना है। जैसे संडे फर्स्ट होता है, मंडे सेकेंड डे होता है, ट्यूसडे थर्ड डे ऑफ द वीक, वेनसडे फोर्थ डे ऑफ द वीक, थर्सडे फिफ्थ डे ऑफ द वीक,
फ्राइडे सिक्स्थ डे ऑफ द वीक एंड सैटरडे सेवेंथ डे ऑफ द वीक होता है। तो इस तरीके से हम फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड योर सेल्फ इंटू स्मॉल ग्रुप्स, ईच ग्रुप शेल कलेक्ट न्यूज़पेपर और मैगजीन क्लिपिंग्स रिलेटेड टू द चंद्रयान 3 मिशन, पेस्ट इट ऑन अ चार्ट पेपर एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लास। आपको न्यूज़पेपर में, मैगजीन में कहीं भी चंद्रयान से रिलेटेड कोई इमेज दिखेगी तो उसको आपको कट करके इस तरीके से चार्ट पेपर पे बहुत सारे इमेजेस चिपकाने हैं और आपको क्लास में डिस्प्ले करने के लिए लगाना है या पेस्ट करके आपको अपनी क्लास में दिखाना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। डू यू नो अ सॉन्ग और अ स्टोरी अबाउट द मून इन योर मदर टंग? इफ नॉट, आस्क योर फैमिली मेंबर्स एंड शेयर इट इन द क्लास। क्या आपको मून से रिलेटेड कोई पोयम आती है आपकी मातृभाषा में, जो भी भाषा आप बोलते हैं? अगर आती है तो आपको बताना है, नहीं तो अपने घर में किसी से पूछ कर और फिर क्लास में शेयर करना है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी पोयम शेयर कर रही हूँ, आप चाहें तो ये भी याद कर सकते हैं। चंदा मामा, चंदा मामा दूर के, लड्डू मोती चूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। तो ये एक छोटी सी पोयम थी। आप इस तरीके से अपने घर में किसी और से भी पूछ के दूसरी पोयम भी चंदा मामा के ऊपर याद कर सकते हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 12 चंद्रयान, और इसी के साथ इंग्लिश का लास्ट चैप्टर भी हमने कवर कर लिया है। पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी के अदर सब्जेक्ट के भी सभी चैप्टर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। इफ यू डू सो, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.